हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल महापुरुषों की बातें। भागवत जी के प्रथम स्कंद के अष्टादश अध्याय के श्लोक नंबर 38 से 46 तक उल्लेख है। सूत जी आगे कहते हैं, इसके बाद वह बालक अपने आश्रम पर आया और अपने पिता के गले में सांप देखकर उसे बहुत दुख हुआ और वह दहाड़ मारकर रोने लगा। विप्रवर शौनक जी, शमीक मुनि ने अपने पुत्र का रोना चिल्लाना सुनकर धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और देखा कि उनके गले में एक मरा सांप पड़ा है। उसे फेंक कर उन्होंने अपने पुत्र से पूछा, बेटा तुम क्यों रो रहे हो? किसने तुम्हारा अपकार किया है? उनके इस प्रकार पूछने पर बालक ने सारा हाल कह दिया। ब्रह्म ऋषि शमीक ने राजा के शाप की बात सुनकर अपने पुत्र का अभिनंदन नहीं किया। उनकी दृष्टि में परीक्षित शाप के योग्य नहीं थे। उन्होंने कहा, ओह मूर्ख बालक, तूने बड़ा पाप किया है। खेद है कि उनकी थोड़ी सी गलती के लिए तूने उनको इतना बड़ा दंड दिया। तेरी बुद्धि अभी कच्ची है। तुझे भगवत स्वरूप राजा को साधारण मनुष्य के समान नहीं समझना चाहिए, क्योंकि राजा के दुस्सह तेज से सुरक्षित और निर्भय रहकर ही प्रजा अपना कल्याण संपादन करती है। जिस समय राजा का रूप धारण करके भगवान पृथ्वी पर नहीं दिखाई देंगे, उस समय चोर बढ़ जाएंगे। आरक्षित भेड़ों के समान एक क्षण में ही लोगों का नाश हो जाएगा। राजा के नष्ट हो जाने पर धन आदि चुराने वाले चोर जो पाप करेंगे, उसके साथ हमारा संबंध न होने पर भी वह हम पर लागू होगा, क्योंकि राजा के न रहने पर लुटेरे बढ़ जाते हैं। वे आपस में मारपीट, गाली गलौज आदि करते हैं, साथ ही पशु, स्त्री और धन संपत्ति भी लूट लेते हैं। उस समय मनुष्यों का वर्ण आश्रम चार युक्त वैदिक आर्य धर्म लुप्त हो जाता है। अर्थ, लोभ और काम वासना के विवश होकर लोग कुत्तों और बंदरों के समान वर्ण संकर हो जाते हैं। सम्राट परीक्षित तो बड़े ही यशस्वी और धर्म धुरंधर हैं। उन्होंने बहुत से अश्वमेध यज्ञ किए हैं और वे भगवान के परम प्यारे भक्त हैं। वे ही राजऋषि भूख प्यास से व्याकुल होकर हमारे आश्रम आए थे। वे शाप के योग्य कदापि नहीं हैं। फ्रेंड्स, अपनी इस वीडियो को आज यहीं समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।